एवरीवन, मेरे फिर से वापस आ गई आपके कुछ सवालों के जवाब देने के लिए। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। लोगों के अंदर बहुत सारे मिथ होते हैं, बहुत सारे भ्रम होते हैं, उसे भी मैं आज क्लियर करने वाली हूँ। और मैं सबसे पहले अपने बारे में बताना चाहूँगी। मेरा नाम पूनम है। बाय प्रोफेशन मैं एक वेलनेस कोच हूँ। लोगों को मदद करती हूँ उनके वेट लॉस करने में, उनको वेट गेन करने में, उनकी लाइफ से दवा मुक्त उनको जीवन प्रदान करने में। हेलो वंदना, किरण जी, दिनेश जी। और आज हम बात करने वाले, मैं कुछ क्वेश्चंस के आंसर करूंगी, साथ ही हम थोड़ा सा बात करेंगे कैलोरी और न्यूट्रिशन के बारे में, क्योंकि मेरे पास में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो इससे चीज़ से रिलेटेड आ रहे हैं कि एक्चुअल में वो वेट लॉस कैसे कर सकते हैं, कैलोरी क्या होती है, न्यूट्रिएंट क्या होती है। और हेलो नंदिनी। आज हम डिस्कस करते हैं। कुछ स्क्रीनशॉट्स है मेरे पास में जो मैं आप लोगों के साथ में अभी शेयर करती हूँ। स्क्रीनशॉट्स, लेट मी चेक कहाँ पे रखा है। तब तक आप लोग ज्वाइन होइए और इस सेशन को बहुत ज़बरदस्त तरीके से एंजॉय करिए। और आज कल मुझे एक ने पूछा था कि वेट लॉस करने के लिए जो है ना कैलोरी डेफिसिट सही रहती है क्या। तो मैंने उनको बताया कि सिर्फ और सिर्फ कैलोरी डेफिसिट से वो सारी चीज़ें नहीं होती हैं। आपको बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनका ख्याल रखना होता है। जैसे कि आपका एक्चुअली सबसे पहले जो हाइट रहेगा, आप पहले जान लीजिए कि एक्चुअली आइडियल वेट क्या होता है। तो आइडियल वेट में क्या होता है, जब आपकी हाइट निकाली जाती है सेंटीमीटर में, सपोज आपकी हाइट है 165 सेंटीमीटर, अगर आप उसमें 100 माइनस कर देते हैं तो एक लमसम जो आता है लगभग 165 माइनस 100, आपका जो आइडियल वेट रहेगा वो 65 के अराउंड रहेगा। आप उससे 2 किलो ऊपर भी चल सकते हो, 2 किलो नीचे भी चल सकते हो। दैट्स परफेक्ट। मतलब आप अपने आइडियल वेट के लगभग आसपास रहेंगे। समझ में आया ये चीज़ कैसे कर रहे हैं। और उसके बाद में फिर आप जो नेक्स्ट देखना चाहिए आपको, वो है आपकी हाइट अगर आपकी सपोज 160 है, 160 का हाफ 80 होता है, तो आपके जो कमर के आसपास का सरकमफ्रेंस है वो लगभग आपका हाइट के हाफ होना चाहिए, मतलब 80 से 85 भी चलेगा, नो डाउट। लेकिन अगर आप 90 चले गए हो ना, 90 सेंटीमीटर अगर आपका सरकमफ्रेंस है, तो कहीं ना कहीं आपका फिर विसरल फैट बढ़ा हुआ है। इस चीज को ध्यान देने की जरूरत हो गया। तो ये कुछ चीजें हैं जिसमें आप मेजर कर सकते हैं कि आप कैसे उसको आगे पीछे करोगे। उसके बाद फिर जो नेक्स्ट आता है वो आता है हमारा आइडियल वेट हो गया। उसके बाद फिर हमारा हाइट और उसके हिसाब से हो गया। उसके बाद फिर क्या सिर्फ और सिर्फ कैलोरी डेफिसिट करने से वेट लॉस हो सकता है, तो ये भी बहुत बड़ा भ्रम है। डेफिनेटली वेट लॉस करने के लिए कैलोरी डेफिसिट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, लेकिन हम न्यूट्रिशन से कंप्रोमाइजेस नहीं कर सकते। न्यूट्रिशन और कैलोरी में क्या अंतर है। कैलोरी जो होती है वो होती है हमारी ऊर्जा मापने का एक पैमाना है, उसे हम कैलोरी कहते हैं। और पोषक तत्व जो होते हैं, जो न्यूट्रिएंट होते हैं, कुछ पोषक तत्वों में बहुत अच्छी क्वालिटी ऑफ कैलोरीज होती है। तो अगर हम कम कैलोरी वाली चीजें लेते हैं विथ हाई न्यूट्रिशन, तो वेट लॉस बहुत जबरदस्त तरीके से होता है और आपके इंटरनल ऑर्गन्स बहुत जबरदस्त तरीके से स्वस्थ होते हैं। लेकिन अगर आप बहुत जबरदस्त तरीके से वर्कआउट कर रहे हैं और आपका जो वजन है वो लगभग, चलिए मान के चलते हैं 80 किलो का है, और आपका जो बीएमआर है, बीएमआर में हम किसी और दिन बात कर लेंगे, आपका सपोज बीएमआर है वो लगभग 1500 कैलोरी के आसपास है, तो आपको अपने वजन के हिसाब से भी खाना है, साथ में आपका जो बीएमआर है उसके हिसाब से भी खाना है, साथ में आपकी फिजिकल एक्टिविटीज भी प्रॉपर होनी चाहिए। तो आपकी जो फिजिकल एक्टिविटीज होंगी, सपोज अगर आप लाइट वेट, आप हल्के फुल्के घर के काम करते हैं, 10-15 मिनट एक्सरसाइजेस कर लेते हैं और आपको 1500 कैलोरी के आसपास आपका बर्निंग कैपेसिटी है, तो आप मॉर्निंग में लगभग 200-300 कैलोरी के आसपास का स्नैकिंग करेंगे, जिसमें न्यूट्रिशन वैल्यू हाई होनी चाहिए। और उसके बाद दोपहर का लंच लगभग 700-800 कैलोरी के आसपास होना चाहिए, जो कि अगेन न्यूट्रिशन वाइज हाई होनी चाहिए, जिसमें फाइबर और प्रोटीन की क्वांटिटी अच्छी मात्रा में होनी चाहिए। उसके बाद फिर इवनिंग स्नैक्स आपका लगभग 50 कैलोरी के आसपास में, और रात का जो डिनर रहेगा वो कोशिश करना चाहिए कि 250-300 कैलोरी से ऊपर ना हो, जिससे कि आप अपना कैलोरी मैनेजमेंट भी कर लिए, न्यूट्रिशन भी हाई हो गया, और आप कहीं ना कहीं आगे जाके बहुत
स्मूथली अपना फैट लॉस कर सकते हैं। वीकली आधा किलो 1 किलो का टारगेट लेके चल सकते हैं। अगर पूरे महीने में 4 से 5 किलो 6 किलो तक का भी अगर आप हेल्दी वे में न्यूट्रिशन के माध्यम से कैलोरी डेफिसिट के माध्यम से दोनों को कॉम्बिनेशन में अगर आप अपना फैट लॉस करते हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आप अपने अंदर बदलाव देखेंगे। आपके चेहरे में कोई डलनेस नहीं आएगी, आपका स्किन झुर्रियाँ जो आ जाती हैं वो बिल्कुल नहीं आएगा, और बहुत हेल्दी वे में करेंगे। ये सारी चीज़ें हम अपने जूम सेशंस में लोगों को सिखाते हैं। अभी एक और क्वेश्चन आया था मेरे पास में कि वेट तो लोगों का बढ़ जाता है जैसे भी खाना पीना खा के जो भी करके अपना वजन बढ़ा लेते हैं, और वजन घटाने जब जाते हैं तो एक महीना बहुत ज़बरदस्त मोटिवेशन रहता है और एक महीने में बहुत ज़बरदस्त तरीके से लोग अपना वेट लूज भी कर लेते हैं। लेकिन जब बारी आती है कि अपना वापस से वेट जो उन्होंने लूज किया है उसको मेंटेन करने की, तो वेट लॉस करना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन वेट को मेंटेन करना ज़्यादा मुश्किल काम है। क्यों लोग मेंटेन नहीं कर पाते? क्योंकि इसी कैलोरी डेफिसिट और न्यूट्रिशन के कॉम्बिनेशन को वो ठीक से समझे नहीं होते। तो जब आप ठीक से चीज़ों को समझे नहीं होते हैं तो वापस से आप अपना वेट गेन कर लेते हैं। एक्चुअली होता क्या है, जब लोग अपना वेट लॉस करने के लिए जाते हैं तो कहीं ना कहीं अपना वेट लॉस के दौरान में वो सारी चीज़ें जो है बहुत अच्छे से ध्यान में रखते हैं। प्रॉपर पानी पीते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, टाइम टू टाइम खाना खाते हैं, लेकिन जैसे ही उनको थोड़ा सा मन ऊब जाता है, नहीं सेम रूटीन अब बोर लग रहा है, तो लोग क्या करते हैं, वापस से उस दिनचर्या में आ जाते हैं जिस वजह से उन्होंने वेट गेन किया होता है। तो अगर आप अपने कैलोरी डेफिसिट नहीं कर रहे हैं, न्यूट्रिशन की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो डेफिनेटली वजन बढ़ना है, उसमें कोई नई बात नहीं है। आखिर बॉडी है, ये बॉडी वैसे ही रिएक्ट करेंगी जो आप बॉडी के अंदर में डालने वाले। तो ये फैक्ट है कि अगर आप वेट लॉस प्रोसेस में हैं और उसके बाद वापस से पुरानी रूटीन में गए तो वापस से वेट गेन करेंगे। लेकिन अगर आप वेट लॉस प्रोग्राम में हैं और उसके बाद जो वेट लॉस प्रोग्राम के दौरान आपने जो चीजें सीखी हुई है, अगर उसको कंटिन्यू करते हैं, है ना, सेम अमाउंट बिल्कुल कंटिन्यू करते हैं, जो सीखा हुआ है, कैलोरी डेफिसिट सीखी हुई है, न्यूट्रिशन सीखा हुआ है, अगर आप उससे कंटिन्यू करते हैं तो आपका कैलोरी डेफिसिट प्रॉपर हो रहा है, न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी नहीं हो रही है, तो यकीन मानिए आप कभी भी अपना वजन दोबारा नहीं गेन करेंगे। आप जिस भी वजन को मेंटेन करना चाहते हैं उसको मेंटेन करके रख सकते हैं। इसकी अलग से हमारी क्लासेस होती हैं जिसे हम वेट लॉस मैराथन कहते हैं। इसमें आपको भागने दौड़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जीभ पे कंट्रोल करना रहता है। एक्चुअली भूख दो तरह की होती है, एक मन की भूख होती है, एक जीभ की भूख होती है। तो हम ना जीभ की भूख नहीं, मन की भूख को कंट्रोल करना सिखाते हैं। आप सारी चीजें खा सकते हैं। इनफैक्ट अभी हमारी कम्युनिटी में वेट लॉस मैराथन चल रहा है जिसमें 11 ग्रुप्स बने हुए हैं और एवरी सिंगल डे लोग 100 ग्राम, 200 ग्राम, 400 ग्राम, 800 ग्राम, 1 किलो, 1.5 किलो तक का वजन कम कर रहे हैं एवरी सिंगल डे। क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि उन्होंने इस कंसेप्ट को समझा और ये पूरा 21 डेज का प्रोग्राम चल रहा है जिसमें आराम से लोग 6-7 किलो वजन घटा लेंगे। ऐसा नहीं है कि वजन एक बार घटना चालू होता है तो दोबारा बढ़ेगा नहीं। यही प्रोसेस को सिखाने के लिए लोगों को चैलेंज में डाला जाता है जिसमें वो अपना वजन घटाते हैं, फिर किस वजह से बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, क्योंकि एवरी सिंगल डे हमारे इमोशन सेम नहीं होते हैं, हमारा रूटीन सेम नहीं होता है। तो ये बिल्कुल नेचुरल है कि अगर किसी दिन आपका 400 ग्राम बढ़ जा रहा है, 1 किलो बढ़ जा रहा है, किसी दिन 400 ग्राम घट जा रहा है, 800 ग्राम बढ़ जा रहा है, इट्स परफेक्टली नॉर्मल, इट्स परफेक्टली नॉर्मल। वहाँ पे टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। तो जब लोग इस चैलेंज में आते हैं तो एक्चुअल में अपने रूटीन को बहुत बारीकी से चेक करते हैं। इवन एज अ कोच हम भी चेक करते हैं कि वो कहाँ पे गलतियां कर रहे हैं, कहाँ पे हाई कैलोरी फूड को डाल रहे हैं, कहाँ पे न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी हो रही है। आपको सुन के ये बहुत अच्छा लगेगा कि आपकी बॉडी के लिए फैट भी उतना ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जितना इंपॉर्टेंट रोल कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन प्ले करता है, क्योंकि हमारे कई सारे ऐसे मिनरल्स होते हैं जो फैट सॉल्युबल होते हैं। इसीलिए एक गुड क्वालिटी ऑफ फैट हमारी बॉडी के लिए जरूरी होता है। तो आपको बिल्कुल भी फैट कंप्लीटली इरेडिकेट या कट ऑफ नहीं करना है। तकलीफ ये है कि हम एक्चुअली दिन भर में जितना हमें फैट लेना चाहिए रहता है उससे हम 3 गुना ज्यादा लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, डॉक्टर्स या तो कंप्लीटली आपको मना कर देते हैं या फिर आप खुद से कट डाउन कर लेते हैं, आपको पता नहीं है कि कितना फैट जरूरी होता है। तो फैट भी उतना ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। एक्चुअली जो न्यूट्रिएंट के 6 कंपोनेंट है वो मैं आपको शेयर कर देती हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट है कार्बोहाइड्रेट जो हमें एनर्जी देता है, प्रोटीन जो मसल्स बिल्डिंग में काम करता है, थर्ड इज फैट जो आपकी स्किन को शाइनिंग बना के रखता है, हमारे कई फैट सॉल्युबल विटामिन को हमारे शरीर में काम करने में मदद करता है, खनिज, मिनरल्स और पानी। जब ये 6 चीजें आपके शरीर में सही अनुपात में जाती है तो आप जो भी वेट अचीव करना चाहते हैं वो वेट को बहुत आसानी से अचीव कर पाते हैं।
ये चीजें आपको समझ में आ गई। उसके बाद में फिर नेक्स्ट ये हो गया हमारा न्यूट्रिएंट और कैलोरी डेफिसिट। अब वजन कम करने के लिए कैलोरी डेफिसिट तो करेंगे करेंगे, लेकिन न्यूट्रिशन से कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। नवरात्रि का उपवास रख के देख लीजिए, आपका वजन आराम से 5-6 किलो गिर जाएगा, लेकिन उसके बाद क्या, नवरात्रि जैसे ही खत्म होती है उस दिन फिर है क्या खाना चालू हो जाता है, वापस से वही 9 दिन पहले वाली रूटीन में आप आ जाते हो। तो जितनी कैलोरी डेफिसिट आपने अपने फास्टिंग में की थी उससे कहीं ज्यादा आप कैलोरी इंटेक कर लेते हैं अगले 7 दिन में। तो क्या होता है, जितना भी वेट लॉस उस समय किया रहता है वो वेट गेन अगेन हो जाता है, क्योंकि वहां पे कैलोरी भी हाई हो गई और न्यूट्रिशन डिफिशियंसी भी हो गई। तो आपको कोई भी शॉर्टकट नहीं अपनाना है वेट लॉस के लिए, इसको एक कंप्लीट ये साइंटिफिक प्रोसीजर है। अगर इस साइंटिफिक प्रोसीजर को आप समझेंगे, उसको प्रॉपर वेलनेस कोच की गाइडलाइन में कम करने की कोशिश करेंगे, तब कहीं जाके आप जो है वो सारी, ऐसा नहीं करेंगे तो फिर आपको आगे जाके बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। सो मेक श्योर कि आप जो है इस तरह के शॉर्टकट्स ना अपनाएं। एक प्रॉपर वेलनेस कोच की गाइडलाइन में अगर आप कर रहे हैं तो आप जो भी तकलीफें आप झेल रहे हैं वो सारी तकलीफें आप दूर रहेंगे। मेरे पास एक क्वेश्चन आया था कि माई वेट वॉज 75 kg, हाइट 5 since 4 years, आई वॉज फेसिंग सो मच मेंटल प्रॉब्लम। इनका वजन घट के अब 60 किलो हो गया है और ये अपना वजन वापस से बढ़ाना चाहते हैं, इसके लिए वो क्या करें। तो मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी कि आपको इसके लिए क्या करना है। देखिए, इनका आइडियल वेट अभी हमने निकालना सीखा ना, तो इनका आइडियल वेट कितना होना चाहिए, इनका जो हाइट है वो लगभग 168 के आसपास होगा, ठीक है। तो इनका आइडियल वेट कितना होगा, 68 से 70 kg के आसपास होगा। मतलब ये अभी कितना 8 से 10 किलो अंडर वेट है। तो अभी 8 से 10 किलो अंडर वेट है, इसका मतलब यहाँ पे हमें कैलोरी को बढ़ाना है न्यूट्रिशन के साथ में। तो अब इनका रूटीन क्या रहेगा, मॉर्निंग में लगभग 700-800 कैलोरी के आसपास का ब्रेकफास्ट रहेगा, लगभग 1000 के आसपास का लंच रहेगा और लगभग 1000 के आसपास का इनका डिनर रहेगा। लेकिन वो न्यूट्रिशन में हाई होना चाहिए, फैट और कार्बोहाइड्रेट में नहीं, ठीक है। वो बैलेंस करना आप हमारी कम्युनिटी में सीखेंगे। और आप हमारी कम्युनिटी को अगर देखना चाहते हैं कि हम लोग करते कैसे, तो कल एक सेशन है जिसका नाम है आस्क पूनम, और वो सेशन मॉर्निंग में स्टार्ट होने वाला है 6:30 बजे। मैं आपको इंस्टा लाइव पे आ जाइएगा आप सभी को। आप इंस्टा लाइव पे डायरेक्ट उस कम्युनिटी में लोग कैसे क्वेश्चंस करते हैं, कैसे स्वस्थ हो रहे हैं, एक्सपीरियंसेस आपको देखने के लिए मिलेगा उस जूम सेशन में। और उसके बाद फिर आप डिसीजन ले सकते हैं कि यार जब इतने लोग स्वस्थ हो रहे हैं तो डेफिनेटली मुझे भी एक पर्सनल कोच जरूर अपने लिए अपॉइंट करना चाहिए जो मेरे खाने पीने का ध्यान रख सके। हमें पता सब कुछ होता है लेकिन कोई पुश करने वाला चाहिए। तो हमारी कम्युनिटी में लोग इसलिए अच्छे रिजल्ट लेके आते हैं क्योंकि उनका एवरी सिंगल डे मॉनिटरिंग होती है, वो जो भी खा पी रहे होते हैं। और कुछ चीजें आपको हो सकता है बहुत बारीकियां में नई चीजें भी पता चले, कुछ चीजें आप पहले से जान रहे होते हैं, बस उसको अप्लाई नहीं कर रहे होते हैं। मेन प्रॉब्लम यह है कि हमें पता बहुत कुछ होता है लेकिन उसमें इम्प्लीमेंटेशन में थोड़ा वक्त लग जाता है। तो वो इम्प्लीमेंटेशन में हमारे कोच एक्चुअली आपको मदद करते हैं, क्योंकि वो पुश करते रहते हैं, सर अभी आपकी थाली की फोटो नहीं आई है, आपको ये वाली चीजें और ऐड ऑन करनी चाहिए थी, ये टाइमिंग इतना लेट हो गया है। तो जब वो पुश करते हैं तो आपको बिल्कुल ऐसी वाली फीलिंग आती है जैसे बचपन में कैसे माँ कितना अच्छा केयर करती थी ना। और अपने शरीर की हम वैल्यू क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि हमारा शरीर जो है हमें फ्री में मिला हुआ है, लेकिन इसके लिए सबसे ज्यादा मेहनत किसने की, हमारे माँ बाप ने की है। इस शरीर को बड़ा करने में हमारे माँ बाप ने बहुत मेहनत की है, इसीलिए माँ बाप जो हैं हमारे शरीर के पीछे हमेशा पड़े रहते हैं, खा ले बेटा, पानी पी ले बेटा, अभी तक तूने कुछ खाया नहीं, लेकिन अपने शरीर की वैल्यू नहीं करते, क्योंकि उनका शरीर जो हमारे माँ बाप का शरीर है वो उनको फ्री में मिला हुआ, उनके माँ बाप उनकी केयर करते थे। और वैसे ही हमारे माँ बाप हमारी केयर करते हैं और हम अपने बच्चों की ज्यादा केयर करते हैं, अपने से ज्यादा अपने बच्चों की केयर करते हैं। पीछे का लॉजिक क्या है, क्योंकि हमारे बच्चे को हमने पैदा करने में 9 महीना और उसके बाद कई रातों की नींद खराब की है, तो हमें लगता है कि हमारे बच्चों के बॉडी को हमको बहुत अच्छे तरीके से बिना दवा के उसको बड़ा करना है। इसकी वजह से हम अपने शरीर को भूल जाते हैं और बच्चों के पीछे लग जाते हैं। तो जो चीजें फ्री में मिली होती है ना, उसकी वैल्यू थोड़ी सी कम होती है, इसीलिए हम अपनी बॉडी की वैल्यू नहीं करते, क्योंकि अपने शरीर को बड़ा करने में हमने कोई खास मेहनत नहीं की। हमारे माँ बाप ने हमारे पीछे बहुत मेहनत की है, बहुत रातों की नींद खराब करी है और बहुत कुछ सैक्रिफाइसेस किया है, इसीलिए वो चाहते हैं कि टाइम टू टाइम हमारी बॉडी को हर एक चीज अच्छी तरीके से मिलना चाहिए, लेकिन वो खुद के शरीर के लिए नहीं करते। तो हम आज ये कमिटमेंट कर सकते हैं कि हम अपने पेरेंट्स का ख्याल अच्छे से रखेंगे, और पेरेंट्स तो हमारा ख्याल रख ही रहे हैं, है ना। हम अपने बच्चों का ख्याल रख रहे हैं तो डेफिनेटली बच्चे वो चीजें देख के सीख रहे हैं, तो वो हमारा ख्याल रखेंगे जब हमें उनकी जरूरत रहेगी। तो जब हम एक दूसरे की केयर करना स्टार्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली पूरा फैमिली बहुत हेल्दी हो जाता है, स्वस्थ हो जाता है। आपकी फैमिली में से अगर कोई एक भी हमारे
कॉल सेक्शन में आता है तो डेफिनेटली वो तो स्वस्थ होता ही है, वो तो सुन रहा होता है, वो अपने पूरे किचन पैटर्न को चेंज करते हैं और ऑटोमेटिकली पूरी फैमिली धीरे धीरे करके स्वस्थ हो जाती है। हेलो 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 हेलो, अमेजिंग, बहुत सारे लोग जो है लाइव आ चुके हैं। उर्वी जी, देवंती जी, हिमलता जी, किरण जी, मयंक जी, अमेजिंग, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों को देख के। आप लोग अपने क्वेश्चंस भी यहाँ ड्रॉप कर सकते हैं। कल मॉर्निंग सेशंस में मैं आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर तो नहीं कर पाऊंगी, लेकिन जो ऑलरेडी मेरे कम्युनिटी के पार्ट हैं उन लोगों को मैं जरूर आंसर करने वाली हूँ। उनके आंसर सुन के आपको जरूर हेल्प मिलेगी कि रूटीन में और क्या क्या चीजें बदलाव करने हैं, और एक आइडिया भी आपको लगेगा। लेकिन थोड़ा सा सुबह कष्ट करके प्लीज थोड़ा जल्दी उठ जाइएगा ताकि आप वो सेशंस को मिस ना करें, वो लाइव को मिस ना करें, और उस सेशंस को बहुत अच्छे से एंजॉय करिए, क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं, एंजॉय करते हैं। कल 500 नंबर से भी ज्यादा लोग उस जूम सेशंस में रहेंगे, और अगर आप लाइव देखेंगे तो आपको बहुत सारी क्लियरिटीज मिलेगी। और हो सके तो पॉसिबली मैं उसके रिकॉर्डिंग्स को यूट्यूब में भी डालूंगी। यूट्यूब में भी आप जाके आस्क पूनम कोच को फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे मैं कुछ रेसिपीज भी डाल के रखी हूँ, कुछ बहुत सारी अच्छे अच्छे इन्फॉर्मेशन भी उसमें डले हुए हैं। वहाँ से भी अपने आप को एजुकेट कर सकते हैं, लेकिन एक एक मिनट की एजुकेशन से शायद उतने अच्छे से आप एजुकेट नहीं हो पाएंगे। क्या अच्छा नहीं होगा कि अगर आप हमारे साथ में लाइव सेशन में 1 से 1.5 घंटा अपने क्वेश्चंस कर सके, वो और भी अमेजिंग रहेगा। 3 डेज के हम लोग कोई चार्जेस नहीं लेते हैं। आप बढ़िया से आके वहाँ पे 3 दिन पूरा उस पूरे डेमो को एंजॉय कर सकते हैं और बहुत ज़बरदस्त तरीके से अपना अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन भी लेके आ सकते हैं। सुपर, हेलो दिनेश जी, वंदना जी, पिंकी जी, अमेजिंग। सो आप लोगों को यहाँ पे देख के बहुत अच्छा लग रहा है, एंड आई होप आज का जो टॉपिक था वो आपको मदद करेगा अपना खुद का आइडियल वेट निकालने में। थोड़े बहुत कैलोरी और न्यूट्रिशन के डेफिसिट वाले कंसेप्ट भी आपके क्लियर हुए होंगे, लेकिन अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है, बहुत कुछ सीखना बाकी है। और जैसे जैसे आप सीखते जाएंगे वैसे वैसे आपको लगेगा ओ शिट, ये चीज़ें तो मुझे कई सालों से पता थी लेकिन आज तक मैंने उसको फॉलो नहीं किया। तो मेरे साथ बने रहिए, पेज को लाइक करिए, और ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी तो इसको सेव करके शेयर जरूर कर लीजिएगा, ताकि जिन्हें थोड़ा बहुत इस चीज को लेके कंफ्यूजन था वो क्लियर हो सके। थैंक यू सो मच। कल फिर से मिलेंगे कुछ नए टॉपिक के साथ में।